नमस्कार। आज के इस खास रणनीतिक विश्लेषण में हम आपका स्वागत करते हैं। आज का विषय सीधा हमारी और आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा के भविष्य से जुड़ा है। देखिए, एक रक्षा रणनीतिकार के नजरिए से अगर हम बात करें तो आज सीमा सुरक्षा का मतलब सिर्फ कुछ कंटीले तार या ईंट की दीवारें खड़ी करना नहीं रह गया है। यह अब पूरी तरह से एक तकनीकी युद्ध है। हम पारंपरिक भौतिक सीमाओं से आगे बढ़कर अत्यधिक उन्नत और पूरी तरह से स्वचालित रक्षा इकोसिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आइए गहराई से समझते हैं कि कैसे आधुनिक तकनीक दुनिया भर में हमारी सीमाओं को पूरी तरह से फिर से परिभाषित कर रही है। इस पूरी चर्चा को हमने 6 अहम हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे सीमा सुरक्षा की भौगोलिक चुनौतियों से, फिर समझेंगे वर्चुअल दीवारों का कॉन्सेप्ट, इसके बाद इसमें इस्तेमाल होने वाली स्मार्ट तकनीक, दुनिया भर के बेंचमार्क, सेंट्रल कमांड सिस्टम और अंत में इसके आर्थिक प्रभाव और रोजगार पर पड़ने वाले असर को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले बिंदु से शुरुआत करते हैं, सीमा सुरक्षा की चुनौती और हमारे भौगोलिक खतरों का मानचित्रण। किसी भी रक्षा रणनीति को बनाने से पहले हमें खतरे के वास्तविक आकार को समझना होगा। जरा सोचिए, 14,000 किलोमीटर। जी हां, यह वो कुल भूमि सीमा है जो भारत 7 अलग-अलग देशों के साथ साझा करता है। इतने विशाल भौगोलिक क्षेत्र को सुरक्षित करने का जो रसद और साजो सामान का पैमाना है ना, वो सच में अकल्पनीय है। और सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ ये दूरी नहीं है, बल्कि यहाँ का भूगोल है। हम केवल सीधे सपाट रास्तों की बात नहीं कर रहे हैं। इन सीमाओं में अत्यधिक ऊंचाई वाले बर्फीले पहाड़ शामिल हैं, ऐसे घने जंगल हैं जहां इंसान का पहुंचना लगभग नामुमकिन है, और ऐसी नदियां हैं जो हर मौसम में अपना रास्ता बदल लेती हैं। अकेले बांग्लादेश के साथ ही हमारी 4,000 किलोमीटर से अधिक की छिद्रपूर्ण यानी पोरस सीमा है। अब आप ही बताइए, इतनी कठिन परिस्थितियों में क्या केवल जवानों की गश्त के भरोसे रहना एक सुरक्षित विकल्प है? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा भेद्यता है। हमें एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण की जरूरत है। और यहीं से हमारा दूसरा पॉइंट आता है, वर्चुअल दीवारों की ओर बदलाव। एक बिल्कुल नया और आधुनिक दृष्टिकोण। ये बदलाव असल में है क्या? देखिए, पारंपरिक बाड़ या फेंसिंग पूरी तरह से मानव गश्त पर निर्भर होती है। कठिन इलाकों में इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, और ये मूल रूप से एक प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण है, मतलब कुछ होने के बाद एक्शन लेना। लेकिन अब हम वर्चुअल स्वचालित बॉर्डर दीवारों की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें निरंतर स्वायत्त निगरानी होती है, सेंसर संचालित पहचान होती है, और सबसे खास बात, इसमें प्रिडिक्टिव AI सुरक्षा है जो खतरा होने से पहले ही आगाह कर देती है। भारत के मामले में विशेष रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ उस 6,000 किलोमीटर के बेहद संवेदनशील हिस्से पर यही स्वायत्त निगरानी भौतिक बाधाओं की जगह ले रही है, ताकि सीमा को सही मायनों में अभेद्य बनाया जा सके। अब सवाल ये है कि ये वर्चुअल दीवारें बनती कैसे हैं? आइए अपने तीसरे हिस्से में इस स्मार्ट टेक्नोलॉजी शस्त्रागार और इसकी लेयरिंग को समझते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल जमीन के नीचे से। जी हां, क्योंकि घुसपैठिए हमेशा बाढ़ कूद कर नहीं आते। कई बार वो सीमा के नीचे से सुरंग खोदने की कोशिश करते हैं। यही काम आते हैं अंडरग्राउंड सेंसर्स। ये खास तौर पर डिजाइन किए गए एरे होते हैं जो जमीन के नीचे होने वाले किसी भी भूकंपी कंपन या हलचल को तुरंत पहचान लेते हैं। मतलब कोई सुरंग खोदने की कोशिश करें, उससे पहले ही खतरा सतह पर बेअसर कर दिया जाता है। अब जमीन के ऊपर आते हैं। सतह पर हमारे पास उपकरणों का एक पूरा जाल बिछा होता है। थर्मल इमेजिंग कैमरे रात के घने अंधेरे को बेअसर कर देते हैं। कोई भी अंधेरे का फायदा उठाकर छिप नहीं सकता। इसके अलावा ग्राउंड सेंसर्स होते हैं जो मीलों दूर से इंसानी कदमों की आहट और अनधिकृत वाहनों को पकड़ लेते हैं। समतल मैदानों पर लेजर वॉल्स बिछाई जाती हैं जो किसी अदृश्य ट्रिपवायर की तरह काम करती हैं। और इन सब के ऊपर रडार सिस्टम होते हैं जो पूरे क्षेत्र में किसी भी मूवमेंट को लगातार ट्रैक करते हैं। और आसमान की क्या स्थिति है? जिन कठिन इलाकों में कैमरे काम नहीं करते, वहां हमारा एरियल इकोसिस्टम अहम हो जाता है। इसमें आते हैं ड्रोन्स और खास तौर पर एरोस्टैट सिस्टम। ये मूल रूप से हवा में बंधे हुए काफी ऊंचाई पर उड़ने वाले बड़े गुब्बारे जैसे प्लेटफॉर्म होते हैं। इनमें अत्यधिक उन्नत रेडार और ऑप्टिक्स लगे होते हैं जो क्षितिज के पार तक लगातार निगरानी करते हैं। इसे आप आसमान में एक ऐसी आंख समझ सकते हैं जो कभी पलक नहीं झपकाती। इस तकनीक को समझने के बाद अब हमारे चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, वैश्विक सीमा सुरक्षा बेंचमार्क। दुनिया भर की महाशक्तियां इस तकनीक का इस्तेमाल कैसे कर रही हैं? अगर हम तटस्थ होकर दुनिया को देखें तो हर देश का दृष्टिकोण अलग है। संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी सीमाओं पर वर्चुअल बॉर्डर वॉल का इस्तेमाल कर रहा है,
जिसमें AI कैमरा टावर्स और एरोस्टैट शामिल हैं, और उनकी तकनीक काफी परिपक्व है। इजराइल का मुख्य फोकस सुरंगों को रोकने वाले अंडरग्राउंड एंटी टनल सेंसर्स और विस्तृत रडार पर है। दूसरी तरफ चीन का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। वे फेशियल रिकग्निशन और व्यापक डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए बड़े पैमाने पर मास सर्वेलेंस करते हैं। वहीं भारत अभी एक उभरती हुई क्षमता के चरण में है, जो थर्मल कैमरास, ड्रोन्स और AI को मिलाकर एक स्मार्ट बॉर्डर की ओर तेजी से ट्रांजिशन कर रहा है। हमारा पांचवा बिंदु बहुत ही दिलचस्प है, सेंट्रल कमांड सिस्टम इंटीग्रेशन। आखिर ये सारे अलग अलग सेंसर्स और ड्रोन्स एक साथ काम कैसे करते हैं? इस पूरे तंत्र को एक नर्वस सिस्टम की तरह समझिए। सबसे पहले ड्रोन या ग्राउंड सेंसर फील्ड से रॉ डेटा कैप्चर करते हैं। उसके बाद सबसे जादुई चीज होती है AI वीडियो एनालिटिक्स। क्या सरहद पे हिलने वाली वो चीज कोई इंसान है या सिर्फ कोई जानवर? AI इसे तुरंत प्रोसेस कर लेता है। अगर वो कोई खतरा है तो एक सेंट्रलाइज्ड कमांड सेंटर पर तुरंत अलर्ट जाता है। वहां डिजिटल मिलान होता है और फिर सटीक टारगेट को रोकने के लिए रणनीतिक बल को तैनात किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि इसमें इंसानी गलती की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। और अब आते हैं अपने छठे और अंतिम बिंदु पर, इसका आर्थिक प्रभाव और रोजगार पर असर। ये सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं है, इसके आर्थिक फायदे भी हैं। देखिए, अवैध प्रवासन और घुसपैठ किसी भी देश के सीमित संसाधनों पर बहुत भारी बोझ डालते हैं। इस तरह की स्मार्ट टेक्निक के जरिए सीमा को सील करने से वो प्रणालीगत वित्तीय बोझ सीधा कम होता है। इससे हमारे देश के संसाधन और हमारी घरेलू आबादी के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सीमा पार से होने वाली तस्करी और गैर कानूनी व्यापार के पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। और इस पूरी तस्वीर का एक और बहुत ही शानदार पहलू है, जो सीधे युवाओं से जुड़ा है। इन आधुनिक स्वचालित दीवारों और उनके कमांड सेंटर्स को चलाने के लिए सिर्फ जवानों की नहीं, बल्कि तकनीकी विशेषज्ञों की जरूरत होती है। बिजनेस एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की भारी मांग पैदा हो रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा का क्षेत्र अब तकनीकी टैलेंट के लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा अवसर बन चुका है। असल में जब भी इतने बड़े और भारी भरकम रक्षा प्रोजेक्ट्स शुरू होते हैं तो वे अपने साथ विशेष ट्रेनिंग और अपस्किलिंग के प्रोग्राम भी लेकर आते हैं। इसका मतलब है कि हम सिर्फ तकनीक नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि हम अपने कार्यबल को डेटा एनालिटिक्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में सक्षम बना रहे हैं। ये सच में राष्ट्रीय सुरक्षा और घरेलू रोजगार का एक बेहतरीन तालमेल है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। विकासशील देश अब तेजी से इन अत्याधुनिक वर्चुअल दीवारों को अपना रहे हैं, लेकिन अमेरिका या इजराइल जैसे देशों के मुकाबले, जिन्होंने पहले से ही अरबों डॉलर का निवेश किया हुआ है, सच्ची तकनीकी समानता हासिल करने में अभी और कितना समय लगेगा? ये भू राजनीति का एक ऐसा दिलचस्प पहलू है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज के इस रणनीतिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।